यार पता है एक बार तो ऐसा हुआ था, पूरे हॉस्टल को पता चल गया था कि मैंने सुसाइड कर लिया है। क्या? हाँ। कैसे, मतलब क्या हुआ क्या था? हाँ तो सुनो तो, हुआ ये था ना कि मेरे कॉलेज का ये टाइमिंग था कि सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता था, ठीक है। और मैं बहुत हैवी वाली स्लीपर हूँ। मतलब मुझे नहीं पता चलता है सोने के बाद कि आसपास क्या हो रहा है। इवन अगर ड्रिल भी होगा तो मैं सोई रह जाऊंगी, ऐसा मेरा नींद है। ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे स्पेशली मेरे सुबह वाले जो क्लासेस होते थे वो हमेशा मिस हुआ जाया करते थे, इसी सेम रीजन की वजह से। उस दिन भी ऐसा हुआ कि मेरी रूममेट जो थी वो मेरे को उठाई सुबह में कि चलो क्लासेस के लिए रेडी हो जाओ। तो मैंने उसको बोला कि तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास ये क्लास नहीं करूंगी मैं अब। तो फिर वो बोली ठीक है। तो वो बोली कि ठीक है रूम लॉक कर लो, मैं जा रही हूँ। मैं बोली ओके ठीक है। और मैं नींद में ही थी, ठीक है, और आधे नींद में ही मैं उठी और रूम लॉक की और वापस आकर के सो गई। मुझे नहीं पता है, दुनिया का कोई खबर नहीं ये है कि सुबह क्या का चल। बात है? ये सुबह 8 बजे से 8 बजे का बात है। एंड ठीक उसके है। बाद और मेरा जो फ़ोन हुआ करता था, मेरा फ़ोन साइलेंट पे रखकर ही मैं सोती थी, क्योंकि मुझे नींद में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता था। तो सब लोग चले गए, अब हॉस्टल खाली हो जाता है, आधा हॉस्टल खाली हो जाता है बिकॉज़ क्लासेस मोस्टली लोगों का सुबह 8 बजे से होता था। और सब लोग जा चुके थे, पूरा हॉस्टल साइलेंट है, मैं सोई हुई हूँ मस्त। और सोते-सोते 12 बज गया, मेरे क्लासेस पूरे मिस हो गए फर्स्ट हाफ वाले, मुझे नहीं पता था। फिर जब लंच का टाइम हुआ, हाँ, फिर लंच का टाइम हुआ, सब लोग रिटर्न आने लगे, मेरी रूममेट भी वापस आई। अब सबसे पहले वो बैग रखने के लिए तो रूम ही आएगी ना, उसके बाद वो लंच पे जाती। और उसको पता हाँ, था कि नॉर्मल रूम आते हैं उसके बाद जाते हैं। हाँ, और उसको पता था कि मैं सोई हुई ही होंगी, तो आके उठा देती, ये वो सोची। वो आई, रूम नॉक की, पहली बार नॉक की, मुझे तो नहीं पता, मैं तो गहरी नींद में हूँ। मैंने नहीं खोला, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया था। उसके बाद वो उसने दूसरी बार नॉक किया, मैंने तब भी नहीं उठाया। फिर वो आवाज़ दी, तब भी नहीं। फिर मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी, वो भी आ गई, वो भी आकर के नॉक की, साथ में दोनों नॉक की, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो वो थोड़ा-सा घबरा गई। फिर क्या हुआ कि वो मेरे को कॉल लगाई कि अगर नॉक से नहीं उठ रहे, अगर गहरी नींद है तो कॉल से उठ जाएगी। उसने मुझे कॉल किया, मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, तो मुझे पता ही नहीं कि किसी का कॉल भी आ रहा है। तो मैं मस्त सोई हुई थी। कॉल भी बहुत सारा था, 10 कॉल होंगे अप्रॉक्स। उसके बाद अब धीरे-धीरे और लड़कियाँ आने लगी थी हॉस्टल, बिकॉज़ सबका ब्रेक हो गया, ब्रेक टाइम था, लंच टाइम था। सब लोग हॉस्टल रिटर्न आ रहे थे। तो और भीड़ होने लग गया, धीरे-धीरे और लड़कियाँ आने लग गईं। अब कुछ देर में ना वहाँ पे भीड़ और जमा हो गया एंड एवरीबॉडी गॉट टेंस्ड कि कॉल भी नहीं उठा रही है और मतलब नॉक करने पर उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है, आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रहा है। एवरीबॉडी गॉट स्कैर्ड एंड पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि मैंने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद क्या हुआ कि वार्डन तक ये बात पहुंचा। वार्डन तक जब बात पहुंचा तो वार्डन और उनके साथ जो रहती हैं एक और लेडीज, वो भी आ गई। वो लोग भी सेम ट्राई। वार्डन तो सीधा एम्बुलेंस लेके आई होगी। नहीं, वार्डन का तो हालत खराब था। और एक्चुअली सबका हालत खराब था कि अभी तो क्लासेस शुरू ही हुए हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग डेज था कॉलेज का, फर्स्ट सेमेस्टर की ये बात है। तो एवरीबॉडी गॉट टेंस कि अभी तो स्टार्ट ही हुआ था, कौन टपक गया। तो उसके बाद क्या हुआ, वार्डन भी नॉक करने लगी, चिल्लाने लगी और बहुत जोर-जोर से चिल्ला रही थी और बहुत ज़ोर से दरवाज़ा वो लोग नॉक कर रही थी। और वार्डन का ये प्लानिंग था कि अगर एकदम नहीं वो उठेगी, तो लास्ट में दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो चीज़ हुआ नहीं था। फिर क्या हुआ, टेबल आई, ठीक है, वो लोग टेबल लेकर के आई और ऊपर में हमारे रूम के ना डोर के ऊपर वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर में होल्स हुआ करते थे। तो वो लोग वो चढ़ी, मेरी रूममेट चढ़ी उस पे और वहां से वो आवाज लगा रही है चढ़कर वेंटिलेटर से। आवाज लगाई, ठीक है, मेरा नाम ली एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि मैं तब भी नहीं उठी। और फिर अचानक से क्या हुआ ना, होता है ना आपको जब थोड़ा सा नींद पूरा होने लग जाता है तो हल्का आंख खुल जाता है, राइट। हम्म। तो मेरा आँख थोड़ा-सा खुला, ठीक है, बीच में। और जब वो बीच में आँख खुला तो मेरे को आवाज़ सुनाई दिया कि बाहर से डोर भी पीट रहा है कोई, ऊपर से आवाज़ आ रही है, कोई मेरा नाम ले रहा है। मैं डर गई।
फिर मैंने फोन देखा, मैं कुछ नहीं की, मैं साइलेंट एकदम, मेरा रिएक्शन कुछ भी नहीं है, ब्लैंक, बिकॉज मैं सोकर उठी हूँ। मैं उठी, मैं ऐसे फोन हाथ पे ली, हाथ में मैं देख रही हूँ मिस कॉल इतने सारे, फिर ऊपर वेंटिलेटर में देख के मैं डर गई कि मतलब मेरी रूममेट खड़ी है। फिर मैं गई, दरवाजा खोली। चलो करो कि क्या हाल है। उसके बाद मैं जब दरवाजा खोली मेरा तो हालत ही खराब हो गई कि ये क्या था, ये क्या है, इतनी भीड़ क्यों है भाई, पूरा हॉस्टल जमा हो चुका था। सीनियर सीनियर मेरे बैच के लोग, सारे लोग उसमें थे। और मेरी रूममेट बोलती है, बहन तुम ठीक तो हो? और जब वार्डन बोलती है, ऐसे कौन सोता है, पागल हो क्या, यहाँ पे सबको लग रहा था कि तुम सुसाइड कर लियो। मैं हंसने लगी। तो बोली नहीं कि तुम मेरा आत्मा यहाँ है। नहीं, मैं बोली मैं तो सोई भी थी यार। फिर सब लोग चले गए, फिर वो कुछ लड़के ऐसे भी बोली, यार ऐसे तो ना सोया कर यार, हम लोगों को लगा कि कोई टपक गया पहली बार में ही। उसके बाद फिर मेरी रूममेट आई अंदर, बोलती है, बहन आज के बाद से कभी भी अपना फोन साइलेंट करके मत सोना, और प्लीज रूम खुला ही छोड़ के सोना, कोई नहीं चोरी करेगा रूम से कुछ भी।